जी सर। आज जो यहाँ पर आपकी हनी फिश कॉर्नर में जो है यहाँ पर रेड पड़ी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ के बारे में? ये इंस्पेक्शन आपको पता ही है कि जैसे कश्मीर का जो इतना वो मैटर चल रहा है, तो उसके बाद फूड स्टैंडर्ड ये से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है काफ़ी एक्टिव हुआ पड़ा है पिछले 10-15 दिन से। तो हमारा तो काम मछली का है, फिश का, फ्रेश फिश का। लेकिन उसके बावजूद इनका काम होता है, टाइम टू टाइम टीम पहले भी आती रही है और पहले भी इंस्पेक्शन होती रही है। तो आज कुछ ज़्यादा लोग इसमें आए हैं इंस्पेक्शन करने, वो कर रहे हैं अपना काम। तो सुनने में ये आ रहा है कि 12 से ज़्यादा क्वांटल्स का ये जो वेस्ट मटेरियल बताया जा रहा है, वो रिकवर किया उन्होंने। देखिए, हमारी फिश मार्केट जो है, यहाँ पर हमें ऑर्डर आया हुआ है यहाँ से नरवाल शिफ्ट होने का। जी। तो नरवाल शिफ्ट होने में क्या प्रॉब्लम है कि उसका जो केस है हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो हमने तो उस दुकानों के पैसे भी जमा करा दिए हुए हैं। तो उसमें क्या है कि उसका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। तो वो मुमकिन होगा कि हमने तो यहाँ से शिफ्ट होना है। तो इसलिए हम भी यहाँ पर मतलब क्योंकि ये जगह थोड़ी कम है, तो हम अच्छे तरीके से बिजनेस को कर नहीं पा रहे हैं खुद भी। तो हमें वहाँ पर हमने वहाँ पेमेंट कर रखी है एंड हमने वहाँ शिफ्ट होना है, इसीलिए बस हम उसी दिन का वेट कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, जैसे कि आपकी जो आपकी ये पूरी शॉप है, सब कुछ है, उन्होंने हर जगह इसका दौरा किया, हम्म। जो कि हमने पहले भी दिखाया, हम्म। फूड सेफ्टी हम्म। वाले और साथ में मेट्रोलॉजिकल हम्म। वाले ने। तो क्या लगता है आपको कि ये जो हम्म। मटेरियल आपसे रिकवर हम्म। किया गया हम्म। है 12 घंटे हम्म। के करीब, हम्म। तो उसके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए थी जहाँ पे आप, अब कितने डंपिंग यार्ड हैं, अभी तक आपने इसको क्यों देखो, नहीं फेंका था? देखिए बहुत इसमें क्या है कि हम लोग सिटी में हैं। तो सिटी में है तो नियरेस्ट कोई डंपिंग स्टेशन ऐसा कोई अवेलेबल है नहीं है। जो है वो दूर है, और अगर कभी डालते भी हैं तो वहां पर भी लोग रहते ही हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है वेस्टेज के लिए, कहाँ डिस्पोज ऑफ करना होता है क्योंकि फिश है। तो फिश के लिए जब तक हम नरवाल शिफ्ट नहीं होते, तो फिश के लिए हमें यहाँ पर जो फिश की वेस्टेज निकलती है, आपको पता है कि फिश में ट्रिमिंग भी निकलती है, उसमें उसकी हेड्स भी होते हैं, टेल्स भी होते हैं, डीबोनिंग होती है, तो उसको हम रख देते हैं कि कोई मतलब इसको कोई डंपिंग यार्ड में हम बीच बीच में भेज देते हैं जहां पर कभी वो परमिट करते भी हैं। तो डिस्पोज ऑफ अपने लेवल पे करते हैं, और दूसरा जो गाड़ी हमें माल अनलोड करने के लिए आती है हम उसको भी बोल देते हैं कि भैया रास्ते में किसी डंपिंग स्टेशन में उधर पंजाब की तरफ जाके इसको दे देना, उसकी पर्ची कटवा के इसको डिस्पोज ऑफ कर देना, वो कर देते हैं। अब 2 दिन से गाड़ी नहीं आई क्योंकि आपको पता है रक्षाबंधन है, पूर्णिमा है, तो नॉनवेज का और सावन मास चल रहा है, तो नॉनवेज का इतना है नहीं। तो हमारे पास 3-4 दिन की ये जो सारी वेस्टेज है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो मटेरियल थोड़ा सा बचा हुआ है, वो देखा है मैंने उसमें प्रॉब्लम वेस्टेज है, तो उसको रखने का भी, बाहर रखेंगे तो खराब हो जाती है। फेंकने वाला ही माल है, वो रखा भी हुआ उसके साथ में थोड़ा सा माल हमारा जो ठीक था वो भी खराब हुआ। तो मैं मानता हूँ इस चीज को कि कोई गलती हमारी भी है, तो हम उसको ठीक करेंगे जैसी गाइडलाइंस हमें लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से भी मिली है, और फूड डिपार्टमेंट टीम ने जैसे हमें गाइड किया, हम लोग बाउंड है, वादा करते हैं आपसे तो कि जैसे कि इन्होंने आपको आज फाइन भी किया होगा, वो कुछ 1 लाख के करीब बता रहे हैं कि फाइन आपको किया गया है। हम्म, जी। उस पर क्या कहेंगे? देखिए फाइन किया, देखो बीइंग ओनर ऑफ द कंपनी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं इस सारी चीज को मॉनिटर अच्छे से करता। अगर इस चीज में कोई अम, मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है, तो उसके लिए फिर मुझे अगर ये फाइन किया गया है, तो मैं तो चाहूंगा नहीं कि ये फाइन की बार बार मैं दूं। तो अगर मुझे फाइन हुआ है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं और प्रॉमिस करता हूं डिपार्टमेंट से भी और अपनी जम्मू की दुनिया को भी, सारी जितने मेरे ऊपर विश्वास करके बैठे हैं, कि हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से जो मच्छी की वेस्टेज है उसको फेंकने का या डिस्पोज ऑफ करने का कोई प्रोविजन नहीं था। तो हमने उसको माइनस टेम्परेचर में अंदर रखा था, जो कि हमसे नहीं, इसको कहाँ रखें, उसका प्रोविजन अब बताया इन्होंने। डिपार्टमेंट की एसओपीज को फॉलो करेंगे, पहले टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होती रही है। आप देखिए हमें यही एक्सीलेंस रेटिंग मिली हुई है, ये देखिए हमें। और आप मेरा विजिट किया उन्होंने, सर ने सारा, तो उन्होंने सारा मेरा विजिट करके क्लियर करके बताया, सारा कुछ बताया भी है। लेकिन जब ये वेस्टेज को हैंडल करने की और जो मेरी गलती है उस चीज़ को मैं सब करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ ये शिकायत दोबारा आने नहीं दूंगा। हनी मनी फिश कंपनी जो है पिछले 50 साल से जम्यूटीज को टेस्ट करा रही है फिश, और बड़ी पर्टिकुलर है। और इस चीज़ के बारे में अगर हमारी कान खिंचाई होनी तो नहीं चाहिए थी, अगर हो गई है इस चीज़ को हम बड़ा पर्सनली लेंगे। अगर आप इंडियन मशीनरी की बात करते हैं,
थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए जरूर, ऐसा ना हो कि मुझे टाइम ही ना दिया जाए। मैं यही डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ये सारा सिस्टम ही इम्पोर्टेड कर दूंगा, जो कि इंडिया की लेवल का ही नहीं होगा। सिर्फ मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी पजल हैं कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लगाते हैं तो फिर कल को हमें शिफ्ट होना है। तो बस हम इसी वजह से ही वेट कर रहे हैं कि हम कब शिफ्ट होएं। तो वहां पर तो सिर्फ न्यू फिश मार्केट है, वो टोटली डिजाइंड है सर, जिस सारा। तरीके से फूड सेफ्टी वालों से जब हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि आप अनहाइजेनिक चीज यहाँ पर जो है वो बेच रहे हैं, लेकिन जैसे आपकी रेटिंग देखें तो उसमें तो हाइजेनिक लिखा हुआ है, तो क्या लगता नहीं है? मैम, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा जो सामान मिला है वो ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जहां ये सामान बेच रहे हैं। नहीं, उन्होंने सामान को अनहाइजेनिक। हाँ, सामान तो वो तो मैं कह रहा हूँ वेस्टेज है, तो वो तो पहले मटेरियल जो है मतलब ठीक नहीं था। सर, वेस्टेज आपने अलग से रखा है और जो फ्रेश माल होता है वो अलग से जी रखते हैं। बिल्कुल, जो फ्रेश माल में मुझे पूरी क्लियरेंस है।